पूरा आर्टिकल इसी ट्रिक में है। डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा। आप यकीन करो कि अगर आपने इसको कमांड कर लिया तो आप आर्टिकल पर 50% कमांड कर लेने वाले हो। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके बाद आर्टिकल आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ द में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जो पहले होती थी। एक्चुअली ये की सेंटेंस है। इस की सेंटेंस की मदद से आप यूज ऑफ द पे अच्छा खासा कमांड कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। ओके इंग्लिश एकेडमी पर ग्रामर के जिस टॉपिक पर आप क्लिक करोगे ऐसे शानदार ट्रिक्स आपको मिलेंगे। वैसे ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं, डिकोड करते हैं कि ये डॉक्टर बॉस है क्या एक्चुअली में। लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि आप जानते हो ना कि आर्टिकल को हम 2 हिस्से में बांटते हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल वो जो इंडेफिनिट चीजों की बात करता है, जो अनस्पेसिफिक चीजों की बात करता है, जो उन चीजों की बात करता है जो निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टेशनरी पे गए। ये स्टेशनरी वाले भाई हैं। आप इनकी दुकान पे जाओ, आप इनसे बोलो कि भाई मुझे एक कलम दो। ठीक है, तो आप इनसे क्या बोलोगे? गिव मी अ पेन, शो मी अ पेन। ठीक है, बट अगर आप इनकी शॉप पे जाओ और ये बोलो, सपोज आपने अपनी क्लास में अपने किसी दोस्त का पेन देखा, बहुत अच्छा देखा, आप इनसे जाके बोलो मुझे वो पेन दे, वो पेन दिखाओ जो मेरे दोस्त को आपने दिया था, है ना? तो आप क्या बोलोगे? शो मी द पेन, शो मी द पेन विच यू गेव टू माई फ्रेंड। ठीक है, या विच माई फ्रेंड बॉट, जो मेरे दोस्त ने खरीदा। ठीक है, तो ये जो है ना, यहां पे आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आप एक देख रहे हो बंदा अपने आउटलेट पे है, टी शर्ट बेच रहा है। आप इसकी दुकान पे जाओ और आप अगर इससे कहो कि मुझे एक टी शर्ट दिखाओ, आप क्या बोलोगे? शो मी अ टी शर्ट। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि मुझे वो टी शर्ट दिखाओ, मुझे वो टी शर्ट दिखाओ जो वहां उस हैंगर में सबसे लास्ट में टंगा हुआ है, आप क्या बोलोगे? Show me the t-shirt. Show me the t-shirt which is hanged at the last. ठीक है, जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में टंगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ए और एन का यूज कहां पे कर रहे हो? अनस्पेसिफिक चीज के लिए। बट स्पेसिफिक चीज के लिए अगर हमको यूज करना है, उससे पहले यूज करना है, तो वहां पर हम द लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो डॉक्टर बॉस है ना, इस डॉक्टर बॉस को हम डिकोड करते हैं। आते हैं, देखो यहां पर ये जो डॉक्टर बॉस है, ट्रिक ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, स्पेशल स्पेशल ट्रिक है यहां पर ये। अब देखो हम बताते हैं आपको। डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा। ये जो स्पेशल देख रहे हो ना, एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है। इसके अलावा एक जनरल केस भी है, वो आपको पता चलेगा जब आप हमारे ऐप पे आओगे तो पता चलेगा। खैर, ये एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ये जो है डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा। आर्टिकल का पूरा लेक्चर है ऐप पे। यहाँ पे मैं उसका एक टुकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, ट्रिक्स का, आर्टिकल के ट्रिक्स का। ये डॉक्टर बॉस है क्या, पहले ये समझो। देखो, DRBOSS, डॉक्टर बॉस, जहां डी स्टैंड फॉर डबल कॉम्पेरेटिव, यानी हम डबल कॉम्पेरेटिव से पहले द का यूज करते हैं। अगला है आर, आर स्टैंड फॉर रॉयल्टी। हम किसी का नाम अगर रॉयल्टी के तौर पे यूज करते हैं तो भी हम द लगाते हैं। यहां पर बी स्टैंड फॉर बोथ एंड ऑल साथ में। ओ स्टैंड फॉर ऑर्डिनल नंबर। आप जानते हो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये। एस स्टैंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री, एंड ये वाला जो एस है स्टैंड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके अलावा भी ये 2 ट्रिक्स हैं, आप जोड़ दो इसमें 2 बार। यानी यह ना डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, तो डॉक्टर बॉस यहां पे 2 बार, यहां पे देखा। अब 2 बार है मतलब दोबारा आएगा, दल आएगा किसी भी सेंटेंस में, मतलब किसी पैराग्राफ में आप
आप मतलब एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी नाउन को, उसके बाद फिर से अगर अगले सेंटेंस में आपको लाना है तो आपको द लगाना पड़ेगा। अगला है देखा, तो देखा से हो गया देखो। क्या है ट्रिक? देखो ऑफ ठोको द। दो बार से क्या है, दोबारा आएगा, द लाएगा। ये सब ट्रिक्स हैं हमारे। तो ये देखते हैं हम डॉक्टर बॉस को मैंने दो बार देखा को अगर हम वन बाई वन पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, तो हम कैसे एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला जो ट्रिक है हमारा डेफिनेट आर्टिकल का, वो ये है कि डॉक्टर बॉस को मैंने दो बार देखा में सबसे पहले डी आता है। तो डी स्टैंड्स फॉर, मैंने क्या बताया भाई, डबल कॉम्पेरेटिव। क्या सीखा आपने? डबल कॉम्परेटिव में द का यूज होता है, बट ये डबल कॉम्परेटिव है क्या? कंपैरिजन मतलब तुलना, और डबल बोले तो दो बार। देखो यहां पे ये क्या है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स। जितना वो पाता है उतना ही वो चाहता है। ये जो है ना, ये द मोर यहां पर ये यहां पर भी द आएगा। कहने का ये मतलब है जितना ही मैं उसको पसंद करता हूं उतना ही वो मुझसे नफरत करती है। हम क्या बोलेंगे, दोनों मोर से पहले हम द लगाएंगे, कॉम्परेटिव से पहले। द मोर आई लाइक हर द मोर शी हेट्स मी। या अगर आप ये बोलो जितना ही मैं याद करता हूं उतना ही मैं भूलता हूं। द मोर आई रिमेंबर द मोर आई फॉरगेट। ठीक है, ये आपका पहला हो गया डबल कॉम्परेटिव। एकदम माइंड में रखोगे आपके, जब भी डबल कॉम्परेटिव का सेंटेंस आएगा आपको दोनों क्लॉज में वहां पे आपको द लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डी के बाद है आर। ठीक है, अब आर स्टैंड्स फॉर रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ, आपने दारा सिंह का नाम सुना है, आपने शेक्सपियर का नाम सुना है, आपने शाहरुख खान का नाम सुना है, आपने ऐश्वर्या राय का नाम सुना है, आपने आलिया भट्ट का नाम सुना है, आपने विराट कोहली का नाम सुना है। बहुत सारे नाम है जो आपने सुने होंगे जो पॉपुलर है। आपने हिटलर का नाम सुना है। ठीक है, तो आप इन सब की अपनी अपनी एक खूबी है। अगर आप इनके नाम को यूज करो किसी दूसरे के लिए, है ना, जो उस फील्ड में अच्छा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर शेक्सपियर अंग्रेजी का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट है, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो आपके कॉलेज में जो शेक्सपियर की तरह ही नाटक लिखता हो अपना, और उसको परफॉर्म करता हो स्टेज पे, वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो, तो आप लोग क्या बोलते हैं, वो अपने कॉलेज का या वो इस कॉलेज का शेक्सपियर है। यानी शेक्सपियर के नाम के पहले ऐसे द नहीं लगेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि द शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564, शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ, से पहले हम द शेक्सपियर नहीं करेंगे। बट यहां पर जब हमने उस लड़के के लिए शेक्सपियर के नाम को रॉयल्टी के रूप में यूज किया, तो हम यहां पे द यूज करेंगे। ही इज द शेक्सपियर ऑफ माई कॉलेज। समझ में आ रहा है? या सपोज उस लड़के का नाम राजू है, राजू हमारे कॉलेज का शेक्सपियर है, राजू इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। गॉट? आगे देखो, तब उस शेक्सपियर से पहले द लगेगा। एक लड़की है रश्मि, जो एक खूबसूरत लड़की है, इस रश्मि से पहले द लगा है क्या? क्या इस रश्मि से पहले आपने द लगाया? नहीं। अगर लगा दो तो गलत हो जाएगा। लेकिन लेकिन और ऐसे ऐसे सिंपली रश्मि छोड़ो, सॉरी ये एग्जांपल यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं था, यहाँ पे सुटेबल नहीं था। अगर हम यहाँ पे आलिया भट्ट देते हैं, तो क्या आप इस आलिया भट्ट से पहले द लगा पाओगे? द आलिया भट्ट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं लगा पाओगे। नहीं लगाओगे, लगाओगे गलत हो जाएगा। लेकिन इसके नाम को रॉयल्टी के तौर पे यूज करो। अगर ऐसी ही बोले तो खूबसूरत चुलबुली लड़की कोई है मोहल्ले की, रश्मि तुम्हारे, तुम बोल सकते हो रश्मि हमारे मोहल्ले की आलिया भट्ट है। अब आलिया भट्ट का नाम रॉयल्टी के रूप में यूज किया, अब बोल सकते हो रश्मि इज द आलिया भट्ट ऑफ आवर मोहल्ला। ये होता है बॉस इंग्लिश, ये होता है ट्रिक। आपने अभी सिर्फ दो को देखा है। पहला क्या देखा? डबल कॉम्परेटिव, डी आर। दूसरा क्या देखा? रॉयल्टी। ये सब स्पेशल यूज हैं इसके। वो एक तो जनरल वो वाला यूज होता है कि नदी के पहले, पहाड़ के पहले, ट्रेन के पहले, अखबार के पहले, है ना। ये सब छोड़ के बता रहा हूं मैं, उसका अलग ट्रिक है बॉस।
ऐप में सब अवेलेबल है। देखो यहां, अब तीसरा डॉक्टर बॉस है, बी की तरफ आते हैं, बी से बोथ और ऑल। जान रहे हो आप, बोथ मतलब दोनों, ऑल मतलब सभी के बाद जब कोई नाउन आता है, जैसे यहां देखो, यहां देखो, यहां पे ऑल के बाद एक नाउन आया है, तो उस नाउन तथा बोथ और ऑल के बीच में द लगता है, तो इस नाउन तथा ऑल के बीच में द लगेगा। लेकिन यह बात हर जगह सही नहीं होती है, स्पेसिफिक और जनरल देखा होगा आपने। अगर मैं ये कहूं कि ऑल द स्टूडेंट्स, कहां के ऑल द स्टूडेंट्स? मेरे क्लासरूम के ऑल द स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक सेंस में अगर मैं बोलूं कि मेरे क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स होमवर्क से नफरत करते हैं, तो हम बोलेंगे ऑल द स्टूडेंट्स इन माय क्लास हेट होमवर्क। यहां पे द लगेगा। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं हमारे क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स या हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर है जनरल, कोई भी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स, मतलब दुनिया के सभी स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स हेट होमवर्क, सारे स्टूडेंट्स होमवर्क से नफरत करते हैं। फिर यहां पे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे जरूरत पड़ती है। गॉट? आगे चलो, हम आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन, चौथे ट्रिक की तरफ। यह है ऑर्डिनल नंबर। बॉस अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, नहीं भी हो, क्योंकि मुझे भी पता है कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर है ना, रियल, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, है ना, तो होल नंबर बहुत सारे हैं। ये देखो यहाँ पे ऑर्डिनल और कार्डिनल का मतलब है, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर है जो आपको आपके ऑर्डर को बताता है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये होता है ऑर्डिनल नंबर। इससे पहले हम आमतौर पे द का यूज करते हैं। जैसे देखो यहां पे, ये एग्जांपल देखा आपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इससे पहले द लगता है बॉस। राजेंद्र प्रसाद वॉज डॉट डॉट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इस खाली जगह से पहले द लगा दो, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है। गॉट? आगे चलो, कौन बनेगा इस शहर का अगला मेयर? इस शहर का अगला मेयर कौन होगा? इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हु विल बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ दिस टाउन? आगे द नेक्स्ट वन, यहां हो गया डॉक्टर बॉस, BO, अब SS, 2 S और है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप जान रहे हो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? इसके लिए पहले आपको पॉजिटिव डिग्री जानना पड़ेगा। जैसे टॉल, तो टॉल का सुपरलेटिव हम EST लगाते हैं, टॉलेस्ट। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या होगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉस। क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। द नहीं, द मैं पहले लगा दे रहा हूं, ये होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि यहां पर सिलेबल 2 से ज्यादा है ना, 2 या उससे ज्यादा सिलेबल हो तब हम मोस्ट लगाते हैं। अच्छा, अगर गुड होगा तो इसका सुपरलेटिव बेस्ट होगा। कुछ अपना फॉर्म ही बदल लेते सबके बन। अब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये फाइन है, तो फिर इसमें अब नहीं लगेगा, अब ओनली ST लगेगा। ये सबका अलग अलग फॉर्म है। अब जैसे ये इजी, लास्ट में Y है, तो I में चेंज करके तब EST जोड़ते हैं, इजी, इजीएस्ट। ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। तो जितना भी सुपरलेटिव डिग्री आप देख रहे हो, चाहे वो बेस्ट हो, फाइनेस्ट हो, टॉलेस्ट हो, मोस्ट ब्यूटीफुल हो, इजीएस्ट हो, इस सब से पहले द लगता है। और सब में अलग अलग रूल यूज हुआ है। यहां पे ये फॉर्म ही बदल लिया, यहां पे इसमें EST नहीं, सिर्फ ST जोड़ते हैं। EST जोड़ते हैं तो कॉमन रूल है। यहां से लेवल 2 या उससे ज्यादा होने पे हम मोस्ट लगाते हैं, वो वाला सिस्टम है, फंडा है। यहां पर है जब Y हो लास्ट में, तो उसको I में चेंज करके EST जोड़ देते हैं, वो वाला रूल है यहाँ पे। तो अभी 5 रूल भी मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के। कॉम्पेरेटिव में बीच में ER लग जाता है, खैर छोड़ो। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, उससे पहले हम द लगाते। तो ये जो आप वॉस्ट देख रहे हो ना, एक्चुअली ये इसी कैटेगरी में आता है जो अपना फॉर्म बदलता है। लाइक फार है तो फारदेस्ट हो जाएगा, इन है तो इनर मोस्ट होगा, आउट है आउटर मोस्ट होगा, गुड है बेस्ट होगा, बैड है वर्स्ट होगा। तो जो वर्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, ही इज द वर्स्ट बॉय ऑफ दिस कॉलोनी। इन द सेम वे दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव एवर सीन। मैंने अब तक जितने भी बॉक्स देखे हैं भाई, उसमें सबसे छोटा वाला बॉक्स है ये। अब है इसके बाद फिर BOS
फिर से कोई एस होगा, यानी किसी स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे। देखो लड़का जो खड़ा है वहां मेरा भाई है, मतलब किसी खास लड़के की तरफ इशारा है। बहुत सारे लड़के हैं वहां पे, सब बैठे होंगे, एक है जो खड़ा हुआ है वहां पे, वो मेरा भाई है। द बॉय हु स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यहां पे द लगाएंगे। आई नो डॉट डॉट मैन सिटिंग अलोन एट द सी शोर, सी शोर कहते हैं हम समंदर के किनारे को, जिसको आप बीच बोलते हैं। आई नो डॉट डॉट मैन सिटिंग अलोन एट द सी शोर, मैं उस बंदे को जानता हूं जो समंदर के किनारे अकेले बैठा हुआ है। आई नो द मैन सिटिंग अलोन एट द सी शोर। आगे चलो भाई, नेक्स्ट है BOSS, ठीक है, ये आपका हो गया डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा। अब ये 2 बार वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको डिकोड करते हैं, इस ट्रिक को समझते हैं। जब कोई नाउन किसी पैराग्राफ में दूसरी बार आ रहा होता है तो उससे पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, बहुत कॉमन कहानी है, वो सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। एक कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था। कभी गौर किया कि एक कौवा था से पहले इंग्लिश थी देयर वाज अ क्रो, अ क्रो ए था वहां पे। कौवा बहुत प्यासा था, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, तो पहली बार जो क्रो था उससे पहले ए लगा, दूसरी बार उससे पहले द क्यों लगा, वाई। उसका रीजन है बेटा, रीजन यही है, दोबारा आएगा द लाएगा, क्योंकि पहली बार जब वो सेंटेंस में था बोलने और सुनने वाला जान नहीं रहा था उसको। अब अगली बार जो सेंटेंस में यूज हो रहा है तो स्पीकर और लिसनर दोनों अवेयर है कि किस कौवे की बात हो रही है, दैट्स व्हाई हम द का यूज करेंगे। उसी तरह से एक भिखारी था, भिखारी के पास आंखें नहीं थी, तो देयर वाज अ बेगर। अब यहां पे जो बेगर है यहां पे द लगाएंगे, द बेगर हैड नो आईज। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखो ऑफ ठोको द, ऑफ पे नजर पड़ेगी, गर्दा उड़ा देना है, द लगा देना है। जैसे इस स्कूल के लड़के बहुत क्यूरियस हैं, अब यहां पर इस बॉयज से पहले आपको क्या लगाना है, तो आपको द लगाना है। क्यों, ऑफ देखो द ठोको, ऑफ देखो द ठोको। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस इन द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका का सोना दुनिया में बहुत मशहूर है। क्या तुम जानते हो अबाउट डॉट डॉट बनाना ऑफ हाजीपुर, क्या तुम हाजीपुर के केला के बारे में जानते हो, बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर का केला, गया का तिलकुट, ये सब चीजें, नागपुर का संतरा, इलाहाबाद का अमरूद, ये सब चीजें, दीज आर वेरी फेमस। डू यू नो अबाउट द बनाना ऑफ हाजीपुर। अब ये बताओ कि आप लोगों ने इस सब ट्रिक को समझा या नहीं समझा, कैसा लगा, एक बार जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अगर आप स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड से हो और 12th का एग्जाम दे रहे हो इस बार, आपने अगर अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये सारे ट्रिक्स आपको मिलते हैं, ये तो एक झलक दिखाया मैंने आर्टिकल का, बेटा इससे भी शानदार शानदार ट्रिक आपको वहां पर मिलेंगे। ग्रामर एकदम हौला हो जाएगा, बोले तो एकदम हलवा, कुछ भी नहीं। A to Z students, just go to Play Store, download the application OK English Academy and join the Crash Course 2023. आप चैट सेक्शन भी है, वहां पर आप मैसेज करेंगे आई वांट टू ज्वाइन क्रैश कोर्स 2023, आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, हमारे यहाँ इंग्लिश लेने पर आपकी जो दूसरी लैंग्वेज है वो फ्री मिलती है उसकी पढ़ाई, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी पेपर हो। तो ये देखें, आप एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम, यहां पर ट्रिक हमारा क्या है, डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, वहां D स्टैंड्स फॉर डबल कॉम्परेटिव, R स्टैंड्स फॉर रॉयल्टी, B स्टैंड्स फॉर बोथ एंड ऑल, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल नंबर, S स्टैंड्स फॉर सुपरलेटिव, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। और 2 बार का मतलब है दोबारा आएगा, द लाएगा, कोई नाउन की बात हो रही है यहां पे। ऑफ देखो, ऑफ देखो, देखा से देखो ऑफ ठोको दा। भाई ये ट्रिक था आपका आज की इस क्लास का, आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। ओके इंग्लिश एकेडमी है एक ऐसा चैनल जहां ये यूनिक चीजें मिलती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। पढ़ते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। See you in the next video. All the very best.